नमस्कार साथियों, यूनिक क्लासेज विद सोनू चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन। इसमें हम थ्योरी प्लस प्रीवियस ईयर को डिस्कस करेंगे और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे उनको भी हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता आर्यों ने विकसित की थी। वैदिक सभ्यता किसने विकसित की थी? आर्यों ने विकसित की थी। वैदिक सभ्यता ऐसी सभ्यता है जिसके दौरान वेदों का जन्म हुआ है। वैदिक सभ्यता आर्यों ने विकसित की है। यह ऐसी सभ्यता है जिसके दौरान वेदों का जन्म हुआ है। आर्य आक्रमणकारी के तौर पर भारत आए थे और वैदिक सभ्यता लौह युगीन यानी कि लौह युगीन सभ्यता थी। आर्य आक्रमणकारी के तौर पर भारत आए थे और कहाँ से आए थे? ईरान से आए थे। दुनिया में सर्वप्रथम लोहे का प्रयोग कब किया गया? कहाँ किया गया? हाकामनी साम्राज्य में, ईरान में किया गया। दुनिया में सबसे पहले लोहा का प्रयोग हाकामनी साम्राज्य ईरान में किया गया था और भारत पर सबसे पहले आक्रमण भी किसने किया था? ईरानियों ने किया था। तो वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता है? लौह युगीन सभ्यता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। वैदिक सभ्यता दो भागों में विभाजित है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल की अवधि है 1500 बीसी से 1000 बीसी तक और उत्तर वैदिक काल की अवधि है 1000 बीसी से 600 बीसी तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पूर्व वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल को हम पढ़ते हैं। इसी काल को ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है। पूर्व वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है। आर्यों ने इस व्यवस्था को जन्म दिया है, यानी कि वैदिक सभ्यता को आर्यों ने ही जन्म दिया है। तो पूर्व वैदिक काल को ही ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है। इस व्यवस्था को आर्यों ने जन्म दिया है। पूर्व वैदिक काल में आर्यों का आगमन स्थल। पूर्व वैदिक काल में कुछ वैज्ञानिकों का मत था कि आर्य किस स्थल से आए थे। कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों द्वारा बताए गए आर्यों के आगमन स्थल। सबसे पहले वैज्ञानिक मैक्स मूलर ने बताया कि आर्य लोग मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया से आर्य आए थे, लेकिन बाद में इन्होंने अपने खुद के मत को गलत माना। कौन? मैक्स मूलर साहब। मैक्स मूलर ने बताया कि आर्य मध्य एशिया से आए थे और बाद में इन्होंने खुद के मत को गलत माना। दूसरा, दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने बताया कि आर्य तिब्बत से आए थे और वेदों की ओर लौटो का नारा भी किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। दयानंद सरस्वती ने बताया कि आर्य कहाँ से आए थे? तिब्बत से आए थे। एडवर्ड मेयर ने बताया कि पामीर का पठार, जो आर्य थे वो पामीर का पठार से आए थे। नेक्स्ट, पिनकाहर्ट। पिनकाहर्ट ने बताया कि आर्य जर्मनी से आए थे और तिलक साहू ने बताया कि आर्य कहाँ से आए थे? उत्तरी ध्रुव से आए थे और गाइल्स ने बताया कि आर्य हंगरी से आए थे। ये सभी अलग अलग प्रकार के वैज्ञानिक थे। इनका अलग अलग मत था कि आर्य कहाँ से आए थे, लेकिन इनका कोई फालतू मत नहीं था। इन्होंने जो भी स्थान बताया उन्होंने अपने तर्क पर, यानी कि उसका कोई ना कोई कारण भी देकर बताया। तो ये सभी के सभी अपने तर्क पर भी सही हैं और अपने तर्क देते हुए इन्होंने बताया कि आर्य कहाँ से आए हैं। आर्यों में पंचजन क्या हुआ करता था? आर्यों में पंचजन होता था, राष्ट्र, जन, विश्व, ग्राम, कुल। कुल को मिलाकर के ग्राम बनता है और ग्राम को मिला दिया जाए तो विश्व बनता है और विश्व से जन का निर्माण होता है और जन से राष्ट्र का निर्माण होता है। तो आर्यों में ये पंचजन हुआ करता था। ये पंचजन थे जिनसे मिलकर के आर्यन सभ्यता बनी हुई थी। तो ध्यान दीजिएगा, पूर्व वैदिक काल की विशेषताएं। पूर्व वैदिक काल की विशेषताएं क्या क्या थी? इस काल के लोग सर्वाहारी थे। पूर्व वैदिक काल के लोग सर्वाहारी थे, मांस तो खाते ही थे और साथ में ये लोग गाय के दूध और दही इनका क्या था? फेवरेट था। तो इसलिए ये लोग क्या हो जाएंगे? सर्वाहारी हो जाएंगे, यानी कि मांसाहारी और शाकाहारी दोनों थे।
इस काल के लोग गाय को पवित्र पशु मानते थे। इस काल के लोग गाय को पवित्र पशु मानते थे और उसे अधन्या कहते थे, यानी कि ना मारने योग्य पशु, जिसे कि आत्महत्या नहीं कर सकते थे। खाद्य पदार्थ क्या था इनका? करब। खाद्य पदार्थ करब था, जो दही, जौ प्लस दही, इसको कहते थे क्या? करब। यवांगू क्या हुआ करता था? गेहूं का दलिया। गेहूं का दलिया को क्या कहते थे? यवांगू कहते थे। और इनका प्रिय पशु क्या था? घोड़ा। इनका प्रिय पशु क्या था? घोड़ा। इनकी भाषा कौन सी थी? ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, सभी के सभी पॉइंट से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले हैं। इनकी भाषा कौन सी थी? संस्कृत थी। इनकी भाषा कौन सी थी? संस्कृत थी। यव को जव कहते थे, यानी कि जव को ये लोग क्या कहते थे? यव कहते थे। अधन्या, अधन्या गाय को कहते थे। अधन्या मीन्स न वध करने योग्य पशु। ये क्योंकि गाय को सबसे प्रिय पशु मानते थे और उसका दूध और दही बहुत लोकप्रिय था, इनका फेवरेट था, इसीलिए लोग गाय को अधन्या मानते थे। अधन्या मीन्स उस समय क्या था? आर्य लोग। आर्य लोगों का धन ही यही था गाय। ये जितने भी चोरी लूटपाट करते थे, ये सभी गाय के लिए करते थे। उस समय धन की कोई वो नहीं थी, जिसके पास जितनी गाय ज़्यादा अधिक होती थी उतना ज़्यादा वो धनवान होता था। तो ये सभी गाय को क्या करते थे? गाय को ना वध करने योग्य पशु मानते थे। सूरा। सूरा या सोमरस किसे कहते थे? सूरा या सोमरस इनका पवित्र पेय पदार्थ था, जैसा कि शराब होता है। और वस्त्र। वस्त्र क्या यूज करते थे? सूती प्लस ऊन प्लस मृग चर्म से बने वस्त्र यूज करते थे। उर्वरा। उर्वरा इन्होंने किसको कहा है? कृषि भूमि को इन्होंने उर्वरा कहा है। गोटा। ध्यान दीजिएगा, वैदिक सभ्यता में, पूर्व वैदिक काल में गोटा किसे कहा गया है? राजा को कहते हैं। आर्य लोग गोटा किसको कहते थे? राजा को कहते थे। और वप्ता। वप्ता किसको कहते थे? नाई को कहते थे। वप्ता नाई को कहते थे। तो ये सभी के सभी पॉइंट आपको याद करना है। ये सभी थी पूर्व वैदिक काल की विशेषताएं। अब आइए जानते हैं वेद। वेद का क्या अर्थ होता है? वेद का अर्थ होता है ज्ञान, नॉलेज। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वेदों की संख्या है कुल 4: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद की बात करें तो ऋग्वेद है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है और सबसे नया वेद है अथर्ववेद। पूर्व वैदिक काल में केवल ऋग्वेद के बारे में वर्णन किया है, यानी कि पूर्व वैदिक काल में हम ऋग्वेद को पढ़ेंगे और सभी के सभी 3 उत्तर वैदिक काल में पढ़ेंगे। वे सभी उत्तर वैदिक काल के पार्ट हैं। तो ऋग्वेद को स्टार्ट करते हैं। ऋग्वेद के संकलनकर्ता कौन है? वेद व्यास हैं। ऋग्वेद के संकलनकर्ता हैं वेद व्यास। और सबसे प्रिय देवता किसे मानते थे? इंद्र को। ऋग्वेद में सबसे प्रिय देवता किसे मानते थे? इंद्र को मानते थे। इंद्र देवता का नाम ऋग्वेद में 250 बार लिया गया है और अग्नि का नाम ऋग्वेद में 200 बार लिया गया है, यानी कि सबसे ज्यादा बार नाम ऋग्वेद में इंद्र देवता को ही लिया गया है। इसीलिए ये लोग सबसे प्रिय देवता, क्योंकि इनका क्या था? इंद्र थे। तो अग्नि का नाम 200 बार लिया गया है। सिंधु नदी का नाम 55 बार लिया गया है और गंगा का नाम 1 बार लिया गया है। गंगा का नाम 1 बार लिया गया है, लेकिन सरस्वती नदी को ये लोग सबसे पवित्र नदी मानते थे और उसका नाम 50 बार लिया गया है। तो ध्यान दीजिए कि इनकी सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? सरस्वती नदी थी और इसका उल्लेख, यानी कि इसका नाम 50 बार नाम लिया गया है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? 10। ऋग्वेद के उपवेद का क्या नाम है? आयुर्वेद। ऋग्वेद के उपवेद का क्या नाम है? आयुर्वेद है। ऋग्वेद में कुल सूक्त की संख्या कितनी है? ऋग्वेद में कुल सूक्त की संख्या है 1028। ऋग्वेद में सूक्त की संख्या 1028, जिसे 1017 प्लस 11 2 पार्ट में तोड़ते हैं। 1017 क्या हो जाएगा आपका? सकल, और 11 क्या हो जाएगा? बालखिल्य। 11 को क्या कहेंगे आप लोग? बालखिल्य कहेंगे और 1017 को क्या कहेंगे? सकल कहेंगे। तो ऋग्वेद में
ऋग्वेद में कुल शब्दों की संख्या कितनी है? 1.50 लाख यानी कि 1.5 लाख है। ऋग्वेद में कुल शब्दों की संख्या कितनी है? 1.5 लाख है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल से गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया, यानी कि गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया है। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, ये सभी के सभी पॉइंट से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो सभी के सभी पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ऋग्वेद में कुल शाखा कितनी है? 5। ऋग्वेद में कुल कितनी शाखाएं हैं? 5। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का वर्णन है, तो 9वें मंडल में क्या देखने को मिलता है? सोम देवता को। और ऋग्वेद के 10वें मंडल में जाति व्यवस्था को बताया गया है, यानी शूद्र के बारे में भी जानकारी ऋग्वेद के 10वें मंडल से ही मिलती है। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में क्या बताया गया है? जाति व्यवस्था को बताया गया। ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या कितनी है? 10,462 या 10,562 है। ये दो याद रखने हैं, जो भी आपका ऑप्शन में मिल जाए आपको क्लिक करना है। तो ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या कितनी है? 10,462 या 10,562 है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आर्यों की सामाजिक व्यवस्था। आर्यों की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, यानी कि हम लोगों से बेहतर थे या हम लोगों से बेकार थे? आइए पढ़ते हैं। इसमें बाल विवाह पर प्रतिबंध था, मतलब आर्यों के समय वैदिक सभ्यता के दौरान बाल विवाह पर प्रतिबंध था, छुआछूत नहीं था, पर्दा प्रथा नहीं थी, जाति व्यवस्था मानते थे लेकिन कर्म के आधार पर मानते थे। तो बाल विवाह पर प्रतिबंध था, छुआछूत नहीं था, पर्दा प्रथा नहीं थी, जाति व्यवस्था मानते थे, कर्म के आधार पर मानते थे। और उनकी सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? ग्रामीण थी। ध्यान दीजिएगा, ये सभी पॉइंट से पता चलता है कि ग्रामीण नहीं थी, लेकिन उनकी सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? ग्रामीण थी। क्योंकि आजकल शहरों में ऐसी देखने को मिलता है कि बाल विवाह पर प्रतिबंध होता है। लोग शहरों में ज़्यादा उम्र के बच्चों की शादी करते, कम उम्र में बच्चों की शादी नहीं करते हैं। शहरों में छुआछूत का भेदभाव नहीं देखने को मिलता, पर्दा प्रथा भी नहीं पाई जाती शहरों में, और जाति व्यवस्था भी नहीं मानते थे शहरों में। लेकिन वही उनकी सामाजिक व्यवस्था जो थी वो क्या थी? ग्रामीण थी। तो उत्तर वैदिक काल पढ़ने से पहले एक बार फिर से ऋग्वेद को रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके सभी के सभी पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद के संकलन करता है वेद व्यास। इस सबसे प्रिय देवता है इंद्र को माना गया है। इंद्र देवता का नाम ऋग्वेद में 250 बार लिया गया है। अग्नि का नाम ऋग्वेद में 200 बार लिया गया है। सिंधु नदी का 55 बार लिया गया है। गंगा का नाम सिर्फ 1 बार लिया गया है। और सबसे पवित्र नदी है सरस्वती, इसका नाम 50 बार लिया गया है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। ऋग्वेद के उपवेद का क्या नाम है? आयुर्वेद है। ऋग्वेद में कुल सूक्त की संख्या कितनी है? 1028। ऋग्वेद में कुल शब्दों की संख्या कितनी है? 1.5 लाख है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल से गायत्री मंत्र को लिया गया है। ऋग्वेद में कुल कितनी शाखाएं हैं? 5। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का वर्णन है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में जाति व्यवस्था को बताया गया है। और ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या 10,462 या 10,562 है। आर्यों की सामाजिक व्यवस्था, बाल विवाह पर प्रतिबंध था, छुआछूत नहीं था, पर्दा प्रथा नहीं थी, जाति व्यवस्था मानते थे, कर्म के आधार पर उनकी सामाजिक व्यवस्था ग्रामीण थी। अब आइए स्टार्ट करते वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में 3 वेद लिखे गए थे। कौन कौन? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ध्यान दीजिएगा, ऋग्वेद पूर्व वैदिक काल में लिखा गया था, और ये 3 वेद किस में लिखे गए थे? उत्तर वैदिक काल में। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सामवेद, सामवेद इसे संगीत का वेद भी कहा जाता है। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। संगीत का वेद किसे कहा जाता है? सामवेद को। सामवेद को संगीत का वेद कहा जाता है। इसके संकलनकर्ता कौन थे? भरत मुनि थे। सामवेद के संकलनकर्ता कौन थे? भरत मुनि थे। इसमें मंत्रों की संख्या कितनी थी? 1875 थी। सामवेद में मंत्रों की संख्या कितनी थी? 1875 मंत्र थे। और इसमें उपवेद का क्या नाम है? गंधर्व वेद।
जितने भी उपवेद हैं सभी के बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। तो सामवेद के उपवेद का क्या नाम है? गंधर्व वेद। पढ़ने वाला को क्या कहा जाता था? उद्गाता कहा जाता था। नेक्स्ट है यजुर्वेद। यजुर्वेद में यज्ञ के बारे में बताया गया है। इसके संकलन करता है विश्वामित्र। मंत्रों की संख्या कितनी है? 1975 है। उपवेद का नाम है धनुर्वेद। पढ़ने वालों को क्या कहा गया है? अर्धवर्यु कहा गया है। तो यजुर्वेद में यज्ञ के बारे में वर्णन किया गया है। संकलन करता है विश्वामित्र। मंत्रों की संख्या 1975 है। उपवेद धनुर्वेद है। पढ़ने वाला अर्धवर्यु है। इसमें यह दो शाखा में विभाजित है। कौन कौन सी? कृष्ण शाखा और शुक्ल शाखा। कृष्ण शाखा के ऋषि कौन है? वैशंपायन है। कृष्ण शाखा के ऋषि कौन है? वैशंपायन है। और शुक्ल शाखा के ऋषि कौन है? याज्ञवल्क्य ऋषि हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये दो पॉइंट हमने नहीं मिस कर दिया है। तो कृष्ण शाखा के ऋषि हैं वैशंपायन और शुक्ल शाखा के ऋषि हैं याज्ञवल्क्य ऋषि। तीसरा है हमारा अथर्ववेद। अथर्ववेद में टोना, टोटका, वशीकरण तथा चिकित्सा के बारे में वर्णन है। यह भी कई बार एग्जाम में पूछा गया कि कौन सा वेद जिसमें टोना, टोटका और वशीकरण के प्रावधान मिलते हैं? तो अथर्ववेद में। अथर्ववेद में टोना, टोटका, वशीकरण तथा चिकित्सा के बारे में वर्णन है। इसके ऋषि कौन है? विश्वामित्र हैं। ऋषि कौन है? विश्वामित्र हैं। उपवेद का क्या नाम है? शिल्पवेद। मंत्रों की संख्या कितनी है? 5977 है। और पढ़ने वाले को क्या कहा गया है? ब्रह्मा कहा गया है। तो अथर्ववेद में टोना, टोटका, वशीकरण तथा चिकित्सा के बारे में वर्णन है। इसके संकलनकर्ता कौन है? विश्वामित्र हैं। उपवेद का नाम क्या है? शिल्पवेद है। मंत्रों की संख्या कितनी है? 5977 है। पढ़ने वाले को क्या कहा गया है? ब्रह्मा कहा गया है। आइए बात करते हैं ब्राह्मण ग्रंथ की। ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद में कौन कौन से ग्रंथ हैं? संख्यायन ग्रंथ, जिसे कौशितकी ग्रंथ भी कहते हैं, या ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ या संख्यायन ग्रंथ। ऋग्वेद से दो ग्रंथ आपको याद रखने हैं, संख्यायन कौशितकी ग्रंथ या ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ। यजुर्वेद दो भागों में विभाजित था, कृष्ण शाखा और शुक्ल शाखा। कृष्ण शाखा के ग्रंथ कौन है? कठ, तैतरेय, मैत्रेयी ग्रंथ। शतपथ ग्रंथ किसका है? शुक्ल शाखा का है। सामवेद में एक ही ग्रंथ है, आपको याद करना है, पंचविश ग्रंथ। सामवेद में 25 ग्रंथ आपको याद रखना है। और अथर्ववेद में गोपद ब्राह्मण ग्रंथ। अथर्ववेद में आपको क्या याद रखना है? गोपद ब्राह्मण ग्रंथ। एक बार फिर से पढ़ते हैं। ऋग्वेद में आपको याद रखना है संख्यायन ग्रंथ या ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ। यजुर्वेद में कृष्ण शाखा में कठ ग्रंथ, तैतरेय ग्रंथ, मैत्रेयी ग्रंथ और शुक्ल शाखा में शतपथ ग्रंथ। सामवेद में पंचविश ग्रंथ और अथर्ववेद में गोपद ब्राह्मण ग्रंथ। यदि वेदांगों की संख्या कितनी है? वेदांगों की कुल संख्या कितनी है? 6 है। कौन कौन सी है? शिक्षा, व्याकरण, कल्प, ज्योतिष, निरूपित, छंद। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 है। शिक्षा, व्याकरण, कल्प, ज्योतिष, निरूपित, छंद। व्याकरण पाणिनि ने दिया है अष्टाध्यायी, आपको पता ही होगा। शिक्षा का अर्थ क्या होता था? उच्चारण होता था। निरूक्त शब्द का अर्थ क्या होता था? निरूक्त शब्द का मतलब होता है शब्द उत्पत्ति का ज्ञान। और छंद का मतलब होता है, पिंगल ऋषि ने छंद शास्त्र लिखा था। वेदांग में पिंगल ऋषि ने क्या लिखा था? छंद शास्त्र लिखा। तो ध्यान दीजिएगा। रामायण किसने लिखी थी? तो रामायण को संस्कृत में वाल्मीकि ने लिखी थी, अवधी में तुलसीदास ने लिखी थी, तमिल में कंवर ने लिखी थी, अंग्रेजी में आर.टी.एस. ग्रिफिथ ने लिखी थी। तो ध्यान दीजिएगा, रामायण को संस्कृत में महर्षि वाल्मीकि ने लिखी थी, अवधी में तुलसीदास ने लिखी थी। ये दो ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये दो ही पूछे जाते हैं। संस्कृत में वाल्मीकि ने लिखी थी, अवधी में तुलसीदास ने लिखी थी, तमिल ने कंवन में लिखी थी और अंग्रेजी में आर.टी.एस. ग्रिफिथ ने लिखी थी।
नेक्स्ट है महाभारत। महाभारत को महर्षि वेद व्यास जी ने लिखी थी। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। महाभारत का पुराना नाम क्या है? जय संहिता है। इसमें पुराणों की संख्या कितनी है? 18। ध्यान दीजिएगा, ऋग्वेद में पुराणों की संख्या कितनी है? 10 पुराण थे और इसमें पुराणों की संख्या कितनी है? 18। उपनिषद की संख्या कितनी है? 108। महाभारत में उपनिषद की संख्या कितनी है? 108। मुख्य उपनिषद की संख्या कितनी है? 13 है। उपनिषद की संख्या को आप किस प्रकार से बांटेंगे? 108 को 102 प्लस 4 प्लस 2। 102 जो थे सिर्फ पद्य थे। उपनिषद क्या थे? 102 सिर्फ पद्य थे और 4 सिर्फ गद्य थे और 2 ऐसे थे जो गद्य और पद्य दोनों थे। तो 108 को इस प्रकार से आपको याद रखना है। उपनिषद की संख्या टोटल 108 थी, जिसमें 102 सिर्फ गद्य थे और 4 सिर्फ पद्य थे और 2 थे गद्य और पद्य दोनों थे। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी आपको फैक्ट पूछा गया है। मुख्य उपनिषद कितने? 13 हैं। सबसे बड़ा उपनिषद की बात करें तो बृहदारण्यक उपनिषद है। सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद है, जिसमें बताया गया है याज्ञवल्क्य प्लस मैत्रेयी। याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी के संवाद का वर्णन है और इसी में याज्ञवल्क्य और गार्गी के संवाद का भी वर्णन है। और तमसोमा ज्योतिर्मय यहीं से लिया गया है, बृहदारण्यक उपनिषद से। तमसोमा ज्योतिर्मय कहाँ से लिया गया है? बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है और यह सबसे बड़ा उपनिषद है। इसका तमसोमा ज्योतिर्मय का अर्थ होता है हे माँ हमें अंधेरे से ज्योति की तरफ ले चलो। और यहीं से बृहदारण्यक उपनिषद से ही ओम शब्द भी लिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ओम शब्द कहाँ से लिया गया है? बृहदारण्यक उपनिषद से ही लिया गया है। सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? मांडूक्य उपनिषद। सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? मांडूक्य उपनिषद। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। यम नचिकेता संवाद किस उपनिषद से लिया गया है? कठोपनिषद से लिया गया है। यम नचिकेता संवाद किस उपनिषद से लिया गया है? कठोपनिषद से लिया गया है। 4 आश्रम का वर्णन किस में किया गया है? ज्वालोपनिषद में। 4 आश्रम का वर्णन किस में किया गया है? ज्वालोपनिषद में। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। यम नचिकेता संवाद किस उपनिषद का वर्णन किस उपनिषद में है? कठोपनिषद में है। 4 आश्रम का वर्णन किस उपनिषद में? ज्वालोपनिषद में है। और 4 आश्रम कौन कौन से थे? इसमें बताया गया था कि 0 से 25 साल में ब्रह्मचारी होगा और 25 से 50 साल में गृहस्थी संभालना होगा और 50 से 75 साल में वनवास ग्रहण करने की बात की गई थी और 75 से 100 वर्ष में संन्यास ग्रहण करने की बात की गई थी। तो ध्यान दीजिएगा, 4 आश्रम का वर्णन ज्वालोपनिषद में किया गया है। इसमें संस्कारों की संख्या कितनी थी? 16 थी और विवाह कुल 8 प्रकार के किए जाते थे। विवाह कुल 8 प्रकार के किए जाते थे। तो ध्यान रखिएगा, याज्ञवल्क्य और गार्गी के संवाद का वर्णन कहाँ मिला है? बृहदारण्यक उपनिषद में। बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा उपनिषद है। ये सभी के सभी पॉइंट आपको याद रखना है। अब आइए बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। दोस्तों, क्या एक बार फिर से फास्ट रिवीजन करने का मन है आपका? तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के बाद फास्ट रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट में पूरा का पूरा फास्ट रिवीजन करना है, क्या ताकि सभी के सभी पॉइंट आपको इसी वीडियो में याद हो जाए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है और सभी के सभी पॉइंट आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। वैदिक सभ्यता किसने विकसित की थी? तो वैदिक सभ्यता आर्यों ने विकसित की थी। आपको पता है आर्य आक्रमणकारी के तौर पर भारत आए थे और आर्यों ईरान पर सबसे पहले ईरानियों ने भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट है हमारा गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? उत्तर ऋग्वेद में।
गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में से गायत्री मंत्र को लिया गया है, जिसकी रचना विश्वामित्र ने की थी और यह देवताओं को समर्पित था। गायत्री मंत्र कौन से देवता को समर्पित था? सूर्य देवता या सावित्री देवता को। ध्यान दीजिएगा, जब सूर्योदय होता है तो लाल रंग का होता है, उसी समय उनको क्या कहा जाता है? सावित्री कहा जाता है। तो गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? सूर्य देवता या सावित्री को समर्पित है। ध्यान दीजिएगा, ये कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। वितस्ता नदी का आधुनिक नाम क्या है? उत्तर झेलम। वितस्ता नदी का आधुनिक नाम क्या है? झेलम। सप्त सिंधु नदी का वर्णन किया गया है। वैदिक काल में 7 नदियां थी। कौन कौन सी? सिंधु, सरस्वती, सतलज, रावी, ब्यास, चिनाब, झेलम। तो यदि वितस्ता नदी का आधुनिक नाम क्या है? झेलम, ये तो आपको पता है। यदि आपसे पूछा जाए कि परुष्णी नदी का आधुनिक नाम क्या है, तो आप क्या बताएंगे? रावी नदी। परुष्णी नदी का आधुनिक नाम क्या है? रावी नदी। विपाशा नदी का आधुनिक नाम क्या है? ब्यास नदी। विपाशा नदी का आधुनिक नाम क्या है? ब्यास नदी। अस्किनी नदी का आधुनिक नाम क्या है? चेनाब नदी। अस्किनी नदी का आधुनिक नाम, रुक्नी नदी का आधुनिक नाम क्या है? चेनाब नदी। सरस्वती, घग्गर नदी का आधुनिक नाम क्या है? सरस्वती नदी। शत्रुद्री नदी का आधुनिक नाम क्या है? सतलज नदी। तो ये सभी के आधुनिक नाम भी पूछे गए हैं, याद रखिएगा। वितस्ता, झेलम, परुष्णी, रावी, विपाशा, ब्यास, अरुकनी, चेनाब, घग्गर, सरस्वती, शतुद्री, सतलज, ये सभी के सभी सप्त सिंधु नदी हैं, जिसका वर्णन वैदिक काल में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द ऋग्वेद के युद्ध के लिए प्रयुक्त किया गया है? कौन सा शब्द ऋग्वेद में युद्ध के लिए प्रयोग किया गया है? गविष्टि। गविष्ट शब्द युद्ध, गर्विष्ठ होगा यहाँ पे। गर्विष्ठ शब्द युद्ध के लिए प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ होता है गायों की खोज। मतलब गायों की खोज, यानी कि गायों को आप क्या करते हैं? गायों को आप मार नहीं सकते थे, गायों को पवित्र पशु मानते थे और गायों को अधन्या कहते थे। अधन्या मतलब जिसका वध ना किया जा सके। तो ध्यान दीजिएगा, कठोपनिषद का वर्णन किस वेद में मिलता है? उत्तर यजुर्वेद में। कठोपनिषद का वर्णन किस वेद में मिलता है? यजुर्वेद में मिलता है। कठोपनिषद का वर्णन किस वेद में मिलता है? यजुर्वेद में मिलता है। सब ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा, किस वैदिक सूक्त में 4 वर्णों का संदर्भ मिलता है? किस वैदिक सूक्त में 4 वर्णों का संदर्भ मिलता है? उत्तर पुरुष सूक्त में। पुरुष वैदिक सूक्त में 4 वर्णों के उद्गम का संदर्भ मिलता है। इसका वर्णन ऋग्वेद के 10वें मंडल से लिया गया है या 10वें मंडल में मिलता है। सूक्त कौन सी थी? पुरुष सूक्त थी, जिसमें बताया गया था कि जो मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ है, जिसका काम होता है पूजा पाठ करना, और भुजा से क्षत्रिय लोग पैदा हुए हैं, जिसका काम होता है योद्धा लोग, मतलब क्षत्रिय लोग योद्धा होते हैं। और जांघ से कौन पैदा हुआ है? वैश्य पैदा हुआ है, जिसका काम होता है व्यवसाय करना। और पैर से कौन पैदा हुआ है? शूद्र पैदा हुआ है, जिसका क्या काम होता है? शूद्र का ही वर्णन आपका कहाँ देखने को मिलता है? पुरुष सूक्त में, यानी कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में देखने को मिलता है। पहली बार शूद्र शब्द का उल्लेख कहाँ देखने को मिला? पुरुष सूक्त में। तो ध्यान दीजिएगा, किस वेद में जादू, माया, टोना, वशीकरण का वर्णन है? अभी हमने पढ़ा था इसको अथर्ववेद में। अथर्ववेद में जादू, टोना, माया और वशीकरण का वर्णन है। अथर्ववेद में के ऋषि पूछे जाए या संकलनकर्ता पूछे जाए तो कौन है? विश्वामित्र हैं। इसका उपवेद का क्या नाम है? शिल्पवेद है। पढ़ने वाले को क्या कहा गया है? ब्रह्मा कहा गया है। और इसमें मंत्र कितने? 5977 हैं। तो ध्यान दीजिएगा, न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? उत्तर गौतम ने। न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? गौतम ने। सांख्य दर्शन पूछा जाए तो कपिल मुनि ने। सांख्य दर्शन को किसने प्रचारित किया था? तो कपिल मुनि ने। न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? गौतम ने। न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? गौतम ने। ऋग्वेद में सूक्त कितने हैं?
ऋग्वेद में सूक्त की संख्या कितनी है? 1028 सूक्त हैं और मंडल कितने हैं? तो 10 मंडल हैं, ध्यान दीजिएगा। ऋग्वेद में पुरोहित को क्या कहा? पुरोहित क्या होता है? ऋग्वेद में पुरोहित क्या होता है? उत्तर हो जाएगी इसका होता, होता ही इसका नाम है पुरोहित। और सामवेद में पुरोहित का क्या नाम है? उद्गाता। यजुर्वेद में पुरोहित का क्या नाम है? आहवर्यु। यजुर्वेद में पुरोहित का क्या नाम है? आहवर्यु। अथर्ववेद में पुरोहित का क्या नाम है? ब्रह्मा। तो ध्यान दीजिएगा, ऋग्वेद में पुरोहित होता, सामवेद का पुरोहित उद्गाता, यजुर्वेद का पुरोहित आहवर्यु, अथर्ववेद का पुरोहित ब्रह्मा है। प्रसिद्ध 10 राजयुद्ध। प्रसिद्ध 10 राजयुद्ध यानी कि 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख किस वेद में मिलता है? उत्तर ऋग्वेद में मिलता है। यह युद्ध पुरुषणी नदी यानी कि रावी नदी के किनारे हुआ था। पुरुषणी नदी का आधुनिक नाम क्या बताया था अभी हमने? रावी नदी। तो यह युद्ध पुरुषणी नदी के किनारे हुआ था। किनके बीच में हुआ था? सुदास और ऋषि विश्वामित्र के बीच हुआ था। सुदास कौन थे? भारत वंश के राजा थे और सुदास इसमें जीते थे और ऋषि विश्वामित्र इसमें हार गए थे। इसका वर्णन, इस युद्ध का वर्णन कहाँ पे मिलता है? 7वें मंडल में मिलता है। प्रसिद्ध 10 राज युद्ध का उल्लेख किस वर्णन में मिलता है? 7वें मंडल में मिलता है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा, ऋग्वैदिक काल में गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है? उत्तर विश्वामित्र। ऋग्वैदिक काल में गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है? विश्वामित्र। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध सूक्ति तत्वमसि का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? उत्तर छांदोग्य उपनिषद में। प्रसिद्ध सूक्ति तत्वमसि का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। किसका भाग है? यह सामवेद का भाग है। छांदोग्य उपनिषद किसका भाग है? सामवेद का भाग है। उपनिषद काल के राजा हर्षपति शासन कहाँ के थे? केकय वंश के थे। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक कहाँ के थे? केकय राजवंश के थे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। और सबसे नया वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। तो दोस्तों ये था हमारा वैदिक काल। वैदिक काल यानी कि वैदिक सभ्यता, जिसका हमने पूरा विस्तार पूर्वक अध्ययन किया और इसके प्रीवियस ईयर को भी डिस्कस किया। तो आइए एक बार फिर से इसका फास्ट रिवीजन करते हैं ताकि ये सभी के सभी पॉइंट आपको इसी वीडियो में याद हो सकें। वैदिक सभ्यता आर्यों ने विकसित की थी। वैदिक सभ्यता ऐसी सभ्यता है जिसके दौरान वेदों का जन्म हुआ था। आर्य कौन थे? आक्रमणकारी के तौर पर भारत आए थे। वैदिक सभ्यता लौह युगीन सभ्यता थी। दुनिया में सर्वप्रथम लोहा का प्रयोग हाकामनी साम्राज्य ईरान में किया गया। वैदिक सभ्यता 2 भागों में विभाजित है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल की अवधि है 1500 BC से 1000 BC तक और उत्तर वैदिक काल की अवधि 1000 BC से 600 BC तक। पूर्व वैदिक काल, इसी काल को ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है। आर्यों ने इस व्यवस्था को जन्म दिया है। पूर्व वैदिक काल में आर्यों का आगमन स्थल, मैक्स मूलर ने बताया कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। दयानंद सरस्वती ने बताया कि आर्य तिब्बत से आए थे। एडवर्ड मेयर ने बताया था कि आर्य पामीर का पठार से आए थे। पेनका हट ने बताया कि जर्मनी से आए थे। तिलक साहू ने बताया कि उत्तरी ध्रुव से आए थे। गाइल्स ने बताया कि हंगरी से आए थे। आर्यों में पंचजन क्या हुआ करता था? राष्ट्र, जन, विश्व, ग्राम, कुल। ये पंचजन से मिलकर आर्यन सभ्यता बने हुए थे। पूर्व वैदिक काल की विशेषताएं। पूर्व वैदिक काल के लोग सर्वाहारी थे। इस काल के लोग गाय को पवित्र पशु मानते थे। खाद्य पदार्थ करभ को कहते थे। यवांग गेहूं के दलिया को कहते थे। इनका प्रिय पशु कौन था? घोड़ा था। इनकी भाषा कौन सी थी? संस्कृत थी। यव जव को कहते थे। अधन्या गाय को कहते थे। सुरा या सोमरस पवित्र पेय पदार्थ था इनका, जैसे कि शराब होता है। वस्त्र सूती, ऊन, मृग चर्म पहनते थे। उर्वरा किसको कहते थे? कृषि भूमि को कहते थे। गोटा राजा को कहते थे। वप्ता नाई को कहते थे। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वेदों की संख्या है 4, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे नया वेद कौन सा है? अथर्ववेद। पूर्व वैदिक काल में केवल ऋग्वेद के बारे में वर्णन किया गया है।
ऋग्वेद। इसके संकलनकर्ता हैं वेद व्यास। सबसे प्रिय देवता इंद्र को माना गया है। इंद्र देवता का नाम ऋग्वेद में 250 बार लिया गया है। अग्नि का नाम ऋग्वेद में 200 बार लिया गया है। सिंधु नदी का नाम 55 बार लिया गया है। गंगा का नाम 1 बार लिया गया है। सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? सरस्वती थी। 50 बार नाम लिया गया है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ऋग्वेद के उपवेद का क्या नाम है? आयुर्वेद है। ऋग्वेद में कुल सूक्त की संख्या कितनी है? 1028। ऋग्वेद में कुल शब्दों की संख्या कितनी है? 1.5 लाख है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में से गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है या लिया गया है। ऋग्वेद में कुल शाखा 5 है। ऋग्वेद के 9वें मंडल सोम देवता को समर्पित है। 10वें मंडल में जात व्यवस्था को बताया गया है। ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या 10,462 या 10,562 है। आर्यों की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? बाल विवाह पर प्रतिबंध था, छुआछूत नहीं था, पर्दा प्रथा नहीं थी, जात व्यवस्था मानते थे, कर्म के आधार पर उनकी सामाजिक व्यवस्था ग्रामीण थी। उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में 3 वेद लिखे गए, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सामवेद इसे संगीत का वेद भी कहा जाता है। इसके संकलनकर्ता भरत मुनि हैं। मंत्रों की संख्या 1875 है। उपवेद गंधर्व वेद है। पढ़ने वाला उद्गाता है। यजुर्वेद यज्ञ के बारे में बताया गया है। इसके संकलनकर्ता विश्वामित्र हैं। मंत्रों की संख्या 1975 है। उपवेद धनुर्वेद है। पढ़ने वाला अर्धवर्यु है। इसमें 2 शाखा है, कृष्ण शाखा और शुक्ल शाखा। अथर्ववेद टोना टुटका, वशीकरण तथा चिकित्सा के बारे में वर्णन है। ऋषि विश्वामित्र या संकलनकर्ता विश्वामित्र। उपवेद शिल्पवेद। मंत्रों की संख्या 5977। पढ़ने वाला ब्राह्मण। ब्राह्मण ग्रंथ। ऋग्वेद में संख्यायन, ऐत्रेय ब्राह्मण, ये 2 ग्रंथ याद रखने हैं। यजुर्वेद में कृष्ण शाखा में कठ ग्रंथ, तैत्रेय ग्रंथ, मैत्रिणी ग्रंथ और शुक्ल शाखा में शतपथ ग्रंथ। सामवेद में पंचविश ग्रंथ। अथर्ववेद से गोपद ब्राह्मण ग्रंथ। वेदांगों की संख्या 6। शिक्षा, व्याकरण, कल्प, ज्योतिष, निरूपित, छंद। रामायण किसने लिखी? संस्कृत में वाल्मीकि ने लिखी। अवधी में तुलसीदास ने लिखी। तमिल ने कमल ने लिखी। अंग्रेजी में आर.टी.एस. ग्रिफिथ ने लिखी। महाभारत। महाभारत को महर्षि वेद व्यास जी ने लिखी। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। पुराणों की संख्या 18। उपनिषद की संख्या 108। मुख्य उपनिषद 13। सबसे बड़ा उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद। सबसे छोटा उपनिषद मांडुक्य उपनिषद। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। यम नचिकेता संवाद कहाँ पे है? कठोपनिषद में। 4 आश्रम का वर्णन ज्वालोपनिषद में। वैदिक सभ्यता किसने विकसित की थी? आर्यों ने। गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। वितस्ता नदी का आधुनिक नाम क्या है? झेलम। कौन सा शब्द ऋग्वेद में युद्ध के लिए प्रयुक्त किया जाता है? गिरविष्टि। कठोपनिषद का वर्णन किस वेद में मिलता है? यजुर्वेद में। किस वैदिक सूक्त में 4 वर्णों का उद्गम संदर्भ मिलता है? पुरुष सूक्त में। किस वेद में जादू, माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है? अथर्ववेद में। न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? गौतम ने। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1028। ऋग्वेद में पुरोहित क्या होता है? होता। प्रसिद्ध 10 राज युद्ध 10 राजाओं को उल्लेख का किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में। ऋग्वैदिक काल में गायत्री मंत्र का रचयिता कौन है? विश्वामित्र हैं। प्रसिद्ध सूक्त तत्त्वमसि का उल्लेख किस शब्द उपनिषद में मिलता है? छांदोग उपनिषद में। और उपनिषद काल के राजा हर्षवर्धन शासन कहाँ के थे? केकय राजवंश के थे। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? मुंडक उपनिषद से। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। सबसे नया वेद अथर्ववेद। तो दोस्तों ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण टॉपिक वैदिक सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन। आशा करता हूं दोस्तों कि ये बेहद आपको पसंद आया होगा। इसमें कुछ नई चीज़ें आपको ज़रूर सीखने को मिली होंगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।